अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वली दबीर। हेडलाइन से जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें मुआरका हक में। दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ बेहतरीन तैयारे मार कर आए। मुआरका हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। भारतीय जारहियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्किया और आज़रबाईजान के मशहूर हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान सालसी पर तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब से खिताब। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयव ने कहा, अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान और तुर्किया ने जिस तरह साथ दिया कभी फरामोश नहीं कर सकते। The entire world witnessed how the great people and resolute leadership of Azerbaijan and Turkey stood firmly with Pakistan during the 4-day war with India in May this year. Under the dynamic and fearless command of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who is present here to witness this wonderful ceremony, our ever vigilant Air Force Hawks, ably commanded by Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, shot down 7 highly sophisticated enemy aircrafts with lightning speed in defense of the motherland. बाकू में आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड। आज़री सदर इल्हाम अलीयव, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यौम फतह की तकरीब में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी यौम फतह की मरकजी तकरीब में मौजूद थे। पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की भी यौम फतह की परेड पर शिरकत। यौम फतह पर आज़रबाईजान के जंगी साजो सामान की नुमाइश। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के हेलीकॉप्टर्स का कौमी परचम के साथ शानदार फ्लाई पास्ट। गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन ने सलामी दी। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट के दौरान तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। Parade squad of the armed forces of the Republic of Turkey, consisting of 2 marching formations, is also participating in today's military parade. Squad is led by Lieutenant Colonel Ugur Yarbay. Combat transport helicopters carry the national flags of the Republic of Azerbaijan, Turkey, and Pakistan. For the first time, we see the parade squad of the Army of the Islamic Republic of Pakistan and the Azadek Square of the capital city. The squad is led by Major Sagib Alam. 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कुछ बात करें तो 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सेनेट में पेश। वज़ीर कानून ने 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश किया है। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी और कानून और इंसाफ के सपुर्द कर दिया है। आज़म नज़ीर तालड़ का कहना है, कमेटी अपना काम करेगी, हमें कोई जल्दी नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम पर कमेटी में तमाम जमातें अपना मवाक़िफ़ पेश करें। 40 आईनी शिकों को तब्दील करने जा रहे हैं। आईनी अदालत आइन की वजाहत से मुतालिक केसेस सुनेगी। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत और राय से लेकर कानून साजी हो रही है। For Law and Justice wish to introduce a bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025. Benches 2/3 majority से इसी ऐवान में ये बिल पास हुआ। कौमी असम्बली ने पास किया, सदर मुमलिकत ने असेंट किया, ये बिल पास हुआ, आईनी बेंचेस बन गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कोर्ट का 40% वक्त जो है वो ले जाते हैं और बाकी मुकदमात वहीं के वहीं खड़े थे। 27वीं तरमीम के सेनेट में पेश होने पर अपोजिशन का शोर शराबा। सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम को देखे और पढ़े बगैर हमायत नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं तरमीम आईने पाकिस्तान पर हमला है। तरमीम से पार्लियामेंट की हैसियत खत्म हो जाएगी। ये तरमीम इत्तफाक राय के बगैर ऐवान में पेश की जा रही है। हम इस तरमीम के बाद पाकिस्तान के लोगों को कैसे इकट्ठा रखेंगे।
सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इन कैमरा इजलास खत्म हो गया है। इजलास कल फिर होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तालर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बाइकॉट JUI का जमहूरी हक है। आलिया कामरान ने कहा कि पार्टी की तरफ से बाइकॉट की हिदायत है। हमने तमाम जमातों से 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट शेयर कर रखा है। अपोजिशन से कहा है कि फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी तजावीज़ हैं, लेकिन मैं न मानूं की अगर बात हो तो गैर मुनासिब है। बातें बैठी हुई थी, हमने तो अपोजिशन से भी दरख्वास्त की है कि आप तशरीफ लाएं, क्योंकि संजीदा बातें होती हैं। उनसे ड्राफ्ट शेयर किया हुआ है, वो फ्लोर ऑफ हाउस के ऊपर सजेशंस देंगे। आज भी उन्हें कहा था वो बात करें, कल भी, लेकिन मैं ना मानूं कि अगर बात हो तो वो गैर मुनासिब है। ये एक लॉन्ग अवेटेड जो एजेंडा था COD से लेके, और उसमें आज नहीं, इसमें कम से कम 15-20 साल से कंस्ट्रक्टिव बहस हो रही है। पिछली दफा भी कोशिश की गई, लेकिन कुछ वजूहात थी, जिनमें एक वजह मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। उनकी तजवीज़ आई कि आप फिलहाल इतनी बड़ी चेंज न करें, ट्रांजिशन में जाएं और बेंचेस बना के देखें। JUI ने शुरू में एतराज़ उठाया कि हमें मुस्तबदा नहीं दिया गया। JUI की आलिया कामरान ने कमेटी को बताया कि कमेटी के बाइकॉट की हिदायत मिली। फारूक H. नाइक की सेनेट और कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून और इंसाफ के मुश्तरका इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुसब्बदे पर बहस और राय अहमियत की हामिल होगी। इमरान मुर्सा साहब तो चले गए, मगर मैडम कामरान जो थी वो बैठ गई। उन्होंने हिस्सा भी लिया बाकायदा। फिर उन्होंने कहा जी मुझे हमें फ़ोन आया है हमारी पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि हम इसको बाइकआउट करें, इसलिए मैं बाइकआउट करती हूँ। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने हिस्सा तो ले लिया, आपने क्या कहते हैं क्लॉज में कोई फैसला तो हमने कल करना है, जब तक आप खुद भी सबने पढ़ लिया होगा मसला तमाम जो बिल है, मगर वो करके चली गई। उनके जाने के बाद भी रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग 80% ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बिल जो है उस पर रीडिंग होती रही है, लोगों के कंसेंसस आते रहे हैं, अपनी राय देते रहे हैं, पर फैसला भी कोई नहीं हुआ। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसब्बदे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास की सदारत वीडियो लिंक के जरिए बाकू से की है। वज़ीर आज़म के इजलास में काबीना इरकान का खैरमकदम इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना इजलास की सदारत वीडियो लिंक के जरिए बाकू से की। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास में काबीना अरकान का खैर मुकदम इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया। काबीना की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत वज़ीर कानून व इंसाफ ने मीडिया को तरमीम की खदोखाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वजारत कानून व इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और इनकी टीम लायक तहसीन है। 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे उस पर रहनुमाई हासिल की, जिस पर इनका तहे दिल से मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया और उनकी रजामंदी पर इनके तहे दिल से शुक्र गुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अल्लाह के फजल करम से मुल्क में सियासी माशी इस्तेकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। प्रोडक्शन टीम के साथ जावेद नूर, न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची के इलाके लांटी दाऊद चुरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक के कराची का इलाका है लांटी दाऊद चुरंगी के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई है, जबकि फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल हैं। डिटेल्स क्या हैं हमें अपडेट करेंगे। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद बताएगा आप क्या सूरत हाल है? जी वलीद, लांडी के इलाके में ये अभी वाक़या पेश आया है जिसमें बताया जा रहा है कि दाऊद चुरंगी के करीब फैक्ट्री है जिसमें आग की इत्तला मिली है। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला, फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो रेस्क्यू का जो अमल है वो शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है आग लांडी में जो है हुसैनी चुरंगी करीब सॉर्टन कंपनी में लगी है। 6 फायर टेंडर की मदद से जो है वो आग को काबू किया जा रहा है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। माहौल पर COP30 कॉन्फ्रेंस 10 नवंबर से ब्राज़ील में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ पंजाब की नुमाइंदगी करेंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के हमरा होंगी। मरीम नवाज 19 माह में वेस्ट टू वैल्यू
विजन टू ग्लोबल एक्शन के पंजाब हुकूमत के विजन पर गुफ्तगू करेंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मबनी ट्रांसपोर्ट, सुथरा और ग्रीन पंजाब की तफसीलात बयान करेंगी। डिटेल्स क्या हैं, मजीद हमें अपडेट करेंगे लाहौर से वकास गौरी। जी वकास। जी बिल्कुल, 10 नवंबर से बराज़ील में माहौल पर कॉप कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब के तमाम शोबों को माहौल दोस्त बनाने के इकदाम बारे जो है बयान करेंगी, जबकि पंजाब के 42 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के इकदाम पर भी रोशनी डालेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज के हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब भी बराज़ील रवाना हुई हैं। पंजाब में 1,20,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे चलाने के विजन पर भी गुफ्तगू की जाएगी, जबकि 10 जदीद तरीन डिजिटल रेल सिस्टम चलाने के मंसूबे के हवाले से भी तफसीलात पर बात होगी। जी तफसीलात पर बात होगी। बहुत शुक्रिया वकास। वज़ीराबाद NH-66 ज़िमनी इंतखाब में बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला MNA मुंतखब हो गए। बिलाल फारूक तारड़ के मुकाबले में तमाम उम्मीदवार ने कागजात वापस लिए थे। इलेक्शन कमीशन ने बिलाल फारूक की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाल फारूक तारड़ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बिलाल फारूक तारड़ को NH-66 से बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। मरियम नवाज का कहना था बिलाल फारूक तारड़ का बिला मुकाबला मुंतखब होना अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से तीसरी इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस रेस्कॉन का इफ्तिताही सेशन इस्तांबुल आइडन यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया गया। पाकिस्तान भर से 125 सीनियर रिसर्चर्स प्रोफेशनल्स ने रेस्कॉन में शिरकत की है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से तीसरी इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताही सेशन इस्तांबुल आइडन यूनिवर्सिटी में मुनक्किद किया गया। इफ्तिताही सेशन में चीफ गेस्ट काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान इस्तांबुल ख्वाजा खुर्रम नईम ने खुसूसी शिरकत की और सुपीरियर यूनिवर्सिटी और इस्तांबुल आइडन यूनिवर्सिटी की जानिब से मेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंसेज में रिसर्च की तरवीज के लिए इकदाम और बिलखसूस रेस्कॉन के इनेकाद को सराहा। डीन फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवीद बाबर की क़ियादत में पाकिस्तान भर से 125 सीनियर रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स ने रेस्कॉन में शिरकत की। डायरेक्टर सुपीरियर ग्रुप हमजा रहमान, डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑफिस असद शेख और मेडिकल साइंसेज के शोबे से ताल्लुक रखने वाले 70 से जायद यूनिवर्सिटीज के नुमाइंदे शामिल हैं। प्रेसिडेंट यूरास डॉक्टर मुस्तफा आइडन ने वेलकम खिताब में कहा कि रेस्कॉन महज एक कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है, जिसके जरिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी रिसर्च के मैदान में जबरदस्त क्वालिटी पेश कर रही है। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग में आलमी यौम सकाफत का इफ्तिताह किया और सकाफती स्टॉल्स का दौरा भी किया। तकरीब में पाकिस्तान, चीन और 50 से ज़ायद दीगर ममालिक के रवायती मौसीकी आर्ट और खानों के जरिए शानदार सकाफती विरासत की नुमाइश की गई। प्रिंसिपल मिसेस शाजिया अमजद ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। तकरीब को कामयाब बनाने में तालिबात और स्टाफ की काविशों को सराहा गया। अपने खिताब में खलील हाशमी ने इस बात पर रोशनी डाली कि अदारा किस तरह बैनुल-अक़वामी दोस्ती में पुल बना रहा है, ख़ास तौर पर पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत बना रहा है और आलमी हम आहंगी को फ़रोग़ दे रहा है। तकरीब में सफारतकारों, PECB के फैकल्टी, मीडिया के नुमाइंदों, चीनी शहरियों, तलबा के अहल खाना और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। रूडा के हदूद में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में शहरियों से लूटमार का सिलसिला जारी। निजी हाउसिंग स्कीम ने सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त पर प्लाटों और फाइलों की फरोख्त शुरू कर दी है। तर्जुमान रूडा के मुताबिक निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी तामीरात पर सील और जुर्माना आयद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद कुरैशी से। जी अहमद, बताइएगा इससे मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों और मुतलका जो महकमे हैं उनके गठजोड़ का जो खमियाजा है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है। लाहौर मेडो सिटी के नाम से एक सोसाइटी है, रूडा की हदूद में है। इसको सॉफ्ट लॉन्चिंग की इजाज़त दी गई, लेकिन इन्होंने तामीरात और जो प्लॉटों की खरीदो फरोख्त है वो भी शुरू कर दी जो कि गैर कानूनी थी, जिस पर 3 नवंबर को शिकायत पर सील किया गया, लेकिन 4 नवंबर को ये डी सील कर दी गई। रूडा हुकाम जो है उनकी जानिब से इसको खोला गया। वक़्फ़ तो ये इख्तियार किया गया कि कानूनी तकाज़े जो है मरहलावार पूरे कर रही है ये स्कीम, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो अजियत से दो चार हैं। पहले रूडा की इजाज़त जो है NOC के बगैर 2.5 मरला स्कीम निकाली और शहरियों को प्लॉट फरोख्त किए।
रूडा के एक्शन के बाद 2.5 मरला स्कीम को खत्म किया गया, लेकिन शहरियों को अदा की गई रकम जो है उनको वापस शहरियों ने जो दी वापस नहीं हुई। 1 साल कबल सोसाइटी के मुतासरा लोगों को एहतजाज किया, हमारे प्लॉट्स की रकम वापस की जाए, सोसाइटी की जानिब से चेक दिए गए जो 1 साल से कैश ही नहीं हो रहे। उसके बाद सोसाइटी ने 3 मरला स्कीम निकाली जिसमें सिर्फ रूडा की तरफ से सॉफ्ट लॉन्चिंग का जो है एनओसी दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। पीआईए इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर में तनाज़ा, आज भी पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कराची से दुबई की परवाज PK 213 मनसूख कर दी गई है। कराची से मुल्तान की PK 330 मनसूख। पेशावर से शारजा की परवाज PK 257 मनसूख। गुज़िश्ता 5 रोज़ से पीआईए की मजमूई तौर पर 40 परवाजें मनसूख हुई हैं। 100 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार रही हैं। अपडेट कर रखे हैं आपको इस तनाज़े से मुतालिक। मज़ीद क्या अपडेट है हमें आगाह करेंगे काशिफ मुनीर। जी काशिफ, बताइएगा इससे मुतालिक क्या अपडेट है? देखें जी, ये पीआईए के एयरक्राफ्ट इंजीनियर और इंतजामिया के दरमियान जो मामला है, इसके फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। कराची से दुबई की परवाज 213 मनसूख कर दी गई है। कराची से मुल्तान की परवाज 330 मनसूख कर दी गई है। पेशावर से शारजा की परवाज मनसूख है। गुज़श्ता 5 रोज में पीआईए के तौर 40 परवाजें मनसूख और 100 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुई हैं। कराची से लाहौर की सुबह 8 बजे वाली परवाज दोपहर 12 बजे रवाना हुई है। कराची से कोयटा की परवाज जो है वो शाम को रवाना हुई है। कराची से लाहौर की परवाज दोपहर 2 बजे जो रवाना होनी थी वो शाम 6 बजे जो है वो रवाना हुई है। कराची से मदीना की परवाज, इस्लामाबाद से कोयटा की परवाज, इस्लामाबाद से आलैन की परवाज, लाहौर से कराची की परवाज तमाम जो है वो ताख़ीर से रवाना हुई है। आखिर से रवाना हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर अयूब की मानसेरा और इस्लामाबाद में 4 अफराद के नाम पर खरीदी गई 146 कनाल अराजी मैप ने तहवील में ले ली है। मुलजिम अयूब ने जरदात खान, अब्दुल अजीज, शेख सैद और महताब शाह के नाम पर अराजी खरीदी है, जबकि मुलजिम अयूब ने 3.5 करोड़ रुपए की प्ली बार्गन की दरखास्त भी जमा करवा दी है। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मतलब कि कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम कॉन्ट्रैक्टर अयूब की मानसेरा और इस्लामाबाद में 4 अफराद के नाम पर खरीदी गई 146 कनाल अराजी नैप ने तहवील में ले ली है। हांगकांग सिक्सेस के दूसरे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। जनूबी अफ्रीकी टीम ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 102 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 विकेट अपने नाम की हैं। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान 3.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। ओपनिंग बैटर अब्दुल समद ने 10 गेंदों में 6 छक्कों की बदौलत 50 रन की शानदार इनिंग्स खेली। विकेट कीपर बैटर ख्वाजा नाफे 36 रन बना सके, जबकि कप्तान अब्बास अफरीदी ने 2 गेंदों में 2 छक्कों की बदौलत 12 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया न्यूज़।